हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसमें वे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप अपने आंसर कितने आपने सही किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आय का विलोम है। ऑप्शन ए खर्च, बी व्यय, सी कीमत और डी प्राप्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यय। क्वेश्चन नंबर 2, उत्कृष्ट का विलोम है। ऑप्शन ए अपकृष्ट, बी व्यर्थ, सी निकृष्ट, डी विकराल। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी संबंध, सी संबोधन और डी अपादान। यहाँ पे कौन सा कारक है? अपादान कारक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, बी शंकर, सी पशुपति और डी चक्रपाणि। कौन सा नहीं है? महादेव, शंकर और पशुपति तो कहा जाता है शिव को, क्या नहीं कहा जाता? चक्रपाणि। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, अवस्था आयु शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए जीवन का भाग, संपूर्ण जीवन काल, बी संपूर्ण जीवन काल और जीवन का भाग, सी इनमें से कोई नहीं और डी अ और ब दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? अ और ब दोनों। ये जो है अवस्था को जीवन का भाग भी कहा जाता है और संपूर्ण जीवन काल के लिए भी प्रयोग होता है, और आयु भी संपूर्ण जीवन काल के लिए प्रयोग होता है और जीवन के भाग के लिए भी होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शील, बी शक, सी शहद और डी शराब। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी शराब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में संकर शब्द कौन सा है? ए दीवार, बी सैया, सी मुर्दा घर और डी छज्जा। संकर शब्द क्या होता है? जो दो शब्द जब मिल जाते हैं। तो इसमें कौन सा है? मुर्दा घर संकर शब्द है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा। ऑप्शन ए शरण और आगत, बी शरण में आगत, सी शरण आगत जो और डी शरण ही आगत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शरण में आगत। क्वेश्चन नंबर 9, शरण में आया हुआ। आंसर क्या है? ऑप्शन ए शरणार्थी, बी शरणागत, सी त्राता और डी आगंतुक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शरणागत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए शक्कर, बी सरकरा, सी सरकरा और डी शकेर। इसका सही आंसर क्या है? तत्सम शब्द है शर्करा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ए इंदु, बी शशि, सी सलील और डी सोम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सलील जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सलील का अर्थ होता है जल। क्वेश्चन नंबर 12, अस्त्र शस्त्र में अस्त्र का अर्थ है फेंक कर शत्रु पर चलाया जाने वाला हथियार, किंतु शस्त्र है ए हाथ से लेकर मारने का हथियार, बी शस्त्र अस्त्र की अपेक्षा अच्छा होता है, सी वह अस्त्र जो काफ़ी दूर से ही फेंक कर चलाया जाता हो, डी हाथ में लेकर खदेड़ कर मारना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हाथ से लेकर मारने का हथियार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए देश, बी शहर, सी भवन और डी नारी। ये तो सीधा सा है, नारी ही स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सही वाक्य है। शायद मैं कल आऊँगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शायद मैं कल आऊँ,
ऑप्शन सी मैं शायद कल आऊँगा और ऑप्शन डी मैं कल शायद आऊँगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी शायद मैं कल आऊँ। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी शारीरिक, डी शारीरिक। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शारीरिक। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 क्षणिक का विलोम शब्द है। ए शाश्वती, बी शाश्वत, सी अचर, डी विशद। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए शिष्ट, बी शिष्टाचार, सी शिष्टता और डी शिशु। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी शिष्टता। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में उभयलिंगी शब्द है। ऑप्शन ए बालक, बी शेरनी, सी सभापति, डी कोयल। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सभापति शब्द से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता नहीं चल रहा है, तो सभापति क्या है? उभयलिंगी है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुड़िया तेज नाचती है, बी श्यामा कुरूप है, सी कमरा खाली नहीं है और डी प्राची बहुत चंचला है। इसमें क्या अशुद्ध है वाक्य? ऑप्शन डी प्राची बहुत चंचला है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से तत्सम शब्द है। ए सांवला, बी श्यालम, सी श्यामेल और डी श्यामल। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? शुद्ध रूप क्या है? श्यामल। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए यह मेरा पुस्तक है, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है और डी बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती है। यहाँ पे शुद्ध रूप का चयन करना है। यह मेरा पुस्तक है, गलत है, मेरी पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, गलत है, क्योंकि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। डी बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 सांस शब्द का तत्सम शब्द है। ए सांस, बी श्वास, सी सांस और डी श्वसन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी श्वास। क्वेश्चन नंबर 23 कर्मधारय समास का उदाहरण है। ए पंचपल्लव, बी श्वेतांबर, सी लंबोदर और डी दिन भर। इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी श्वेतांबर जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 द्विगु समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए सूरसागर, बी षटकोण, सी कुपुत्र और डी प्रतिवर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी षटकोण जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें संख्या पहला जो वो है शब्द वो क्या है? संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 समाचार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सम धन आचार, बी स प्लस आचार, सी समा प्लस आचार और डी समो प्लस आचार। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सम प्लस आचार। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए सर्व, बी संकल्प, सी सर्वत्र और डी संज्ञान। इसमें से कौन सा उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए सर्व जो है वो उपसर्ग रहित है। क्वेश्चन नंबर 27 सतीश क्यों खेलता है? वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबोधनवाचक, सी निपात और डी समुच्चय बोधक।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। सतीश क्यों खेलता है? क्यों खेलता है इसलिए क्या हुआ? प्रश्नवाचक हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए संग्रहित, ऑप्शन बी संग्रहित, ऑप्शन सी संग्रहित और ऑप्शन डी संगहित। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संग्रहित। क्वेश्चन नंबर 29, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए नामवाची, बी संज्ञा, सी नामधारी और डी विशेष। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का तथा भाव के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 30, सार्वनामिक विशेषण है। ए संज्ञा के पहले आते हैं, बी संज्ञा के बाद आते हैं, सी सर्वनाम के बाद आते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा के पहले आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।